नमस्ते जी, गुड इवनिंग। अभी कर देंगे, कोई लोड नहीं है भाई। पहले 10 मिनट जो वो तो अपन थोड़ी एक बार बात कर लेते हैं ओवरऑल, आपको जो है किस किस तरीके से कब कब किस किस डेट तक कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद में जो अपन आगे की बात करेंगे। भाई दोनों के लिए बताएंगे, जो कि नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी कोर्स लिया है उनके लिए भी बता देंगे, और आप लोगों के लिए भी बता देंगे जिनका अपडेटेड चल रहे हैं। 15-20 मिनट लगेंगे। आप इनको जो टारगेट लेके चलेंगे भाई, यहाँ तक ये जो चीज़ें बताई है वो अपने को कंप्लीट करनी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अपना यहाँ तक जो चला है वो एकदम सही चला है, सिस्टमेटिक चल रहा है, प्रॉपर डिस्कशन वगैरह सारा कुछ हुआ है। तो अब भी जल्दी करने से अपने को कोई खास मतलब है नहीं, अपन जो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे और प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो 25 जुलाई तक जो है वो आपको एक तो डेली जो है वो 30 मिनट्स कम से कम जो है वो आपको करंट अफेयर पे देना है, मतलब देना है। ठीक है। उसके अलावा 30 मिनट्स जो है वो आपको आर्थिक समीक्षा पर देना है। इसका मतलब ये आपका होना ही चाहिए कि 30 मिनट आप मॉर्निंग में एक ले लीजिए, एक 30 मिनट में इवनिंग में ले लीजिए। और दूसरे दिन जब पढ़े तो उससे पहले एक बार पुराना वाला रिवाइज करके उसके बाद में जो वो आगे बढ़े। ठीक है। इसके अलावा अभी क्लासेज जो है वो कॉरपोरेट की चल रही है और टैक्स की चल रही है, तो उसके अलावा भी आपको काफ़ी टाइम जो मिलता है। तो उसके अलावा लगभग आपको जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि भाई 2 से 3 घंटे जो वो आपको राजस्थान के लिए निकालना है। ठीक है। राजस्थान के अंदर भी पहले एक एक जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो है वो करें। इनको मैं सब्जेक्ट को अलग से लिख दूंगा ना। अभी एक बार जो है वो ये मान लीजिए कि 2 से 3 घंटे राजस्थान में देने हैं। या इसको अपन आगे लिख देते हैं, इस साइड में जो वो क्लासेस लिख देते हैं। 2 to 3 आवर्स जो है वो आपको राजस्थान में, मतलब पेपर थर्ड जो है वो तैयार करना है। 25 जुलाई तक आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए? 25 जुलाई तक पहले जो अपन बात कर रहे हैं, जो अभी अपडेटेड है, जो क्लासेज के साथ चल रहे हैं उनके बारे में, और फिर उसके बाद में जो नए स्टूडेंट हैं उनके बारे में बता देंगे ना। आपको तब तक कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। उसके अलावा आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके अलावा आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, टैक्सेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके अलावा स्टेट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। साथ में चल रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट है, और स्टेट्स जो 60-70% कंप्लीट है। और कॉरपोरेट भी 4-5 दिन की बची है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो अपन स्टेट्स के ऊपर वापस चल चल लेंगे। टैक्स आपकी चल ही रही है, तो ये भी आपकी 25 तक क्लासेज वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको सिस्टमेटिकली इन क्लासेज को देखना है, इनके कॉन्सेप्ट इनके अंदर जो बताए गए उन कॉन्सेप्ट को वापस अच्छे से रिवीजन करना है, नोट्स को अच्छे से देखना है, और उसके अलावा 2 से 3 घंटे आपका जितना टाइम अलाउ करता है उतना टाइम आपको राजस्थान के ऊपर देना है। उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कब कब करना है वो भी अपन लिखेंगे, लेकिन उसको बाद में लिखेंगे।
ये अपना पहला पड़ाव पूरा होगा, उसके बाद में आपको 25 से लेके 10 अगस्त तक, 10 अगस्त तक आपको क्या करना है, ये तो एज इट इज कंटिन्यू करना है। ये तो आपका ऐसा कैसा एज इट इज जो है वो चलाना ही है। ये तो आपका कंटिन्यू चलता ही रहेगा, मतलब कि एग्जाम तक जो है वो ये तो आपका रहेगा ही। इसके अलावा ये जो 25 से लेकर 10 अगस्त तक है, मतलब कि टोटल 15-16 दिन जो बनते हैं, इन 15-16 दिनों के अंदर जो आपको एक बार क्या करना है, पूरा खुद से एक बार रिवीजन करना है, सारे नोट्स जितने भी है वो सारे के सारे, जिसमें आपको कौन कौन से कंप्लीट करने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, और कौन सा बचा है, स्टेट्स। ये एक बार आपको पूरा अच्छे से खुद को जो है बैठ के एक बार नोट से सारा का सारा रिवीजन जो करना है। एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, जैसी आपकी सहूलियत हो, जितने में हो सके, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है तो आप एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि राजस्थान वगैरह साथ चलाएंगे तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, या फिर 1-2 दिन बीच में कोई कारण से ब्रेक भी आ जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा अपन बुब्बल लेके चल रहे हैं कि भाई एक आध दिन इधर उधर हो भी जाए तो भी आपको कोई समस्या नहीं हो। ठीक है। और इसके साथ आपको ये जो राजस्थान है, ये आपको 2 से 3 घंटे कंटिन्यू रखनी ही है। 2 to 3 आवर्स जो है वो आपको ये कंटिन्यू रखनी ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखो आपका यहाँ तक कितनी बार हो चुका होगा, एक बार क्लास के साथ रिवीजन कर रहे हो, मतलब कि 2 बार ये हो गए, उसके बाद में एक बार ये पूरा आपकी तरफ से प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, तो ये तीसरी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो आपके वीकली टेस्ट है वो कंटिन्यू चलते ही रहेंगे, उनके साथ साथ आपका एक बार रिवीजन और होगा, जितने नंबर ऑफ रिवीजन आपके ज़्यादा होंगे उतना आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद में 10 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, ये तो आपका एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। ये तो आपको एग्जाम तक कंटिन्यू चलाना है, मतलब कि इसमें तो कोई बात जो है वो है ही नहीं। रीजन ये है क्योंकि 40 क्वेश्चन इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, और ये जो है वो आर्थिक समीक्षा के, इकोनॉमिक्स के, ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन है और इनको रटना है। भेड़ बकरियां गाय वगैरह जो भी है उन सारों को रट डालिएगा ना। इसके अलावा इस वाले जो ये वाला जो है 10 अगस्त से लेके 15 सितंबर, ये वापस जो है वो अपना 7 का टाइम है, जिसमें अपन जो वो 7 करेंगे। यहाँ पर जो है इसके अलावा आपकी संदीप सर क्लास रिकॉर्ड करना 15 जुलाई से शुरू कर देंगे, लेकिन आप जो है वो 25 जुलाई से जो है वो शुरू करें देखना, 25 जुलाई से देखना शुरू करें। अगर आपके पास टाइम हो तो पहले भी देख सकते हैं, बाकी इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है, ज़्यादा समय जो है वो एक स्टूडेंट इसको दे नहीं पाता है, ज़्यादा समय तक कंटिन्यू इसमें बैठ नहीं पाता है, इस वजह से आप 1.5-2 घंटे जो है वो देंगे तो उसमें सफिशिएंट है। अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स जो है वो, और उसमें ऑडिट कंप्लीट भी हो जाएगी, और जो कॉलेज की बुक्स है उनसे नोट्स वगैरह होंगे तो आपको सिर्फ उन्हीं को रिविजन करना है। तो इसके साथ साथ आपको ऑडिट भी कंप्लीट करना है। ये वाला जो है 10 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का, इसमें अपन वापस जो वो साथ आएंगे मतलब इसमें आपको क्विक रिवीजन क्लास जो वो अपडेट होती रहेगी, मतलब कि अगर जैसे 2 या 3 टॉपिक जो है वो आधे घंटे में कवर हो जाए, इस तरीके से जो है वो, हाँ, हिंदी नोट्स के बारे में भी बात करेंगे, सारों के होंगे हिंदी में, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे अपन, है ना। क्विक रिवीजन क्लास किस तरीके की होगी, जिसमें 25 से 30 मिनट के अंदर 3 या 4 टॉपिक जो कंप्लीट होंगे। इसमें आपको करना किस तरीके से, तो यहाँ पर आपको डेली जो है वो
1 और आपको ऑडिट के लिए देना है, और उसके अलावा 1.5 घंटे आपको टैक्स के लिए देना है, और 3.5 घंटे जो है वो मेरे लिए होंगे, मतलब कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें किस तरीके से चलेगी क्लासेस, तो क्विक रिवीजन क्लास होगी और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो अ, हाँ जी, कोशिश करेंगे ना, मैं बात करूंगा संदीप सर से। तो इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपको 20 से 25 मिनट की एक क्लास होगी जिसके अंदर 4-5 टॉपिक जो है वो क्विकली बताए जाएंगे, और उसमें ये बताया जाएगा कि भाई किस में से इसमें से कौन सा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। रीजन है कि भाई आरपीएससी जो स्पेसिफिक एरिया जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं तो वो चीज़ें भी जो यहाँ हाईलाइट करेंगे। यहाँ अपन ने कुछ छोड़ा है नहीं अपनी क्लासेज के अंदर, क्योंकि नोट्स भी आप देखोगे तो अभी तक की क्लास के अंदर शायद एक दिन वो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला जो है वो पॉइंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में शायद 3 महीने की क्लास के अंदर पहली बार ऐसा पॉइंट आया था जिसको नोट्स में नहीं लिखा था और फिर बाद में अपन ने लिखा था। बाकी सारे पॉइंट जो वो साथ ही साथ कवर हो ही रहे हैं, और हैंड रिटन नोट्स के साथ आप रिवीजन जो क्विक कर ही पाओगे। तो इसके अंदर जो आपको 25-30 मिनट के अंदर जैसे ही आपका टॉपिक होगा, उसके अलावा आपको उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो आपको उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये जो है आपका ये रिवीजन एंड मेनली फोकस जो है वो ये जो टाइम है वो किस पे करेगा, प्रैक्टिस पे करेगा। मेनली फोकस जो किस पे रहेगा, प्रैक्टिस पे रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो वो यहाँ अवेलेबल होंगे। तो आपको जैसे 3.5 घंटे का टाइम है, तो 3.5 घंटे में से 30 मिनट हटा दे तो 3 आवर्स जो वो आपके लिए प्रैक्टिस का टाइम है, उसके अंदर जो एमसीक्यू दिए जाए उनको प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे टेक्स्ट का 1.54 है, तो उसमें 20 मिनट की रिवीजन क्लास है या 15 मिनट की रिवीजन क्लास है, बाकी को आपके जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है उन्हीं को करना है। ऑडिट के अंदर भी 10 मिनट की रिवीजन क्लास होगी और बाकी का जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको यहाँ जो है वो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए आपका 4 5 और कितने हो गए भाई, 4 5 और 6 6 घंटे ये हो गए, और 7 ये हो गए 12 घंटे। अगर वहाँ पर 12 घंटे आपको पढ़ना ही होगा, 12-13 घंटे, तो आपको 5-6 घंटे जो वो यहाँ राजस्थान को देना है। उसके बाद में यहाँ उसके बाद में 16 अगस्त, अगस्त नहीं, सितंबर, सॉरी, 16 सितंबर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है करनी है, और उसकी जो मैराथन क्लास रिकॉर्ड करके जो है कर लेंगे अपन। 3-4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट जो एक बार मैं करवा दूंगा, उसके बाद में एक बार आपको रिवीजन करना है। फिर 16 17 18 ये कंटिन्यू सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे। 19 20 21 22 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके बाद में जो है वो आपकी इनकम टैक्स, जीएसटी, और ये जो है वो एक दिन में ही हो जाएंगे, जीएसटी एंड कस्टम। 22 को जो है वो आपका ऑडिट, और ये जो है आपका टेस्ट। इनके अंदर 3 to 4 आवर के अंदर जो वो मैराथन क्लास के हिसाब से अपन पूरा जो सब्जेक्ट है उसको कवर कर लेंगे एक बार, और उसके बाद में आप इनको क्या कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर दीजिएगा। तो ये आपके दिन के अंदर 7 1 घंटे जो वो 7-8 घंटे ये ले लेंगे, बाकी का जो 4-5 घंटे बचते हैं वो आपको जो है वो पेपर 3 करना है। क्योंकि जैसे 3 घंटे की मैराथन क्लास होगी तो उसको रिवीजन करने में आपको 4 घंटे लगते हैं, तो भी 4 और 3 7 होते हैं, तो भी अब 12 घंटे 13 घंटे एग्जाम से पहले पढ़ना ही है। तो उस केस के अंदर आपको इतना टाइम जो राजस्थान के अंदर देना है। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो टारगेट किस तरीके से रखना है, आपको 20 जुलाई तक आपको, कल आया हूँ
संस्कृति जो है वो कंप्लीट करनी है। क्योंकि अभी क्लास है जो दिन में 2 क्लास होती है और 2 घंटे वो देख लीजिए, 2 या 3 घंटे इसके लगते हैं, बाकी के जो है वो घंटा 1.5 घंटा आपका रिवीजन का लग गया, तो भी आपके पास काफ़ी टाइम जो बचता है। तो आपको 20 जुलाई तक जो है वो कला संस्कृति करना है। फिर उसके बाद में 20 जुलाई के बाद में 10 अगस्त तक जो है वो आपको पॉलिटी जो है वो कंप्लीट करनी है। ये जब भी करो तो इसके साथ साथ एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करते जाइएगा। उसके बाद में फिर 20 अगस्त, नहीं सॉरी 30 अगस्त है ना, 30 अगस्त तक आपको जो है, और कौन सा रह गया भाई, जियोग्राफी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद में 10 सितंबर, इसमें इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा जो डिटेल के अंदर जाने के मतलब नहीं है, 10 या मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 15 सितंबर तक जो आपको इसके साथ साथ ये करना है, हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करनी है। क्लियर है? ये हो गया आपके एक सब्जेक्ट, तो ये हो गया, ये मिला के दो, ये दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा इकोनॉमिक्स आपका डेली कंटिन्यू साथ चल ही रहा है, और पांचवा आर्थिक समय सॉरी करंट अफेयर जो आपका कंटिन्यू साथ ही चल रहा है। तो इसके साथ साथ आपका 15 सितंबर तक ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में आपका ये जो है, ये एक एक दिन की जो क्लास हो रही है उसके साथ साथ आप जो है पेपर थर्ड का एक एक कोई भी सब्जेक्ट जो है जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके बाद में उसके हिसाब से करते रहिएगा, ताकि इसके बाद में 23 सितंबर के बाद में जो है वो आप पूरी तरीके से 23 सितंबर या 24 सितंबर को आप एग्जाम के लिए तैयार हो। फिर उसके बाद में जितना समय मिलता है उतना आपको फायदा है। एक्स्ट्रा अगर 10 दिन मिलते हैं तो आपको 10 दिन का फायदा, 20 दिन का मिलता है तो 20 दिन का आपको फायदा है। अब बात करें हिंदी के नोट्स की, हिंदी के नोट्स तो आपके सारे हिंदी के नोट्स जो है वो 26 जुलाई तक जो है वो अपडेट कर देंगे। एक ऑडिट के बचेंगे तो ऑडिट के जो उसके 5-10 दिन के अंदर अंदर जो ऑडिट के भी हिंदी के नोट्स अपडेट कर देंगे। रीजन ये है कि अगर आप दोनों लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और पेपर को दोनों लैंग्वेज के अंदर अगर पढ़ सकते हैं आप, तो उस केस के अंदर आपको यकीन मानिए आपके 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा इस कारण जो सही होंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है, या फिर कई बार इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हिंदी में पढ़ते तो समझ आ जाता है। तो एक बार आप तब तक के लिए ये वाले नोट्स जो है इनको भी साथ साथ देखें, ताकि आपको वर्ड जो पता रहे, जैसे कि समता अंश और इक्विटी शेयर में से इक्विटी शेयर जो ज़्यादा आसानी से समझ आता है, वैसे वैसे कुछ वर्ड जो वो हिंदी में ज़्यादा आसानी से समझ आते हैं। तो एक बार आपका हो जाएगा, उसके बाद में रिवीजन के वक्त आप हिंदी के नोट से जो आप इसे पूरे तरीके से कर लीजिएगा। समझ आ रही बात? तो इस वजह से दोनों लैंग्वेज में पकड़ आपकी कम से कम 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जैसे नॉन कॉलोनरिटी जो है वो इंग्लिश में पढ़ोगे तो उस वर्ड को समझ नहीं पाओगे, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जो इसका फायदा मिलेगा। हाँ, कुछ की जो है वो रियल में यही सिचुएशन है एग्जाम के अंदर, कुछ जो है वो उनके लिए गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उस वजह से हिंदी में समझ नहीं आता है। इस वजह से आपकी दोनों लैंग्वेज के अंदर पकड़ होनी चाहिए तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और कॉमर्स के स्टूडेंट एक ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नॉर्मली कन्वीनियंट है। क्लियर है? और अब ये जो है वो लिख रहे हैं नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो आप 2-5 मिनट जो वो आपके वेस्ट होंगे। लेकिन अगर नए स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या अभी शुरू कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, अगर अब से आप एक दिन भी लेट कर रहे हैं इसका मतलब आप कंपटीशन से जो है वो पीछे जा रहे हैं। अभी लेते हैं डाउट लेते हैं ना, इसके बाद में डाउट ले लेते हैं। अगर नए स्टूडेंट हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं और उस केस के अंदर अगर आप एक दिन भी लेट कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से पीछे हो रहे हैं, ये सीधी सी बात है।
और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अब अगर आज से आप शुरू करते हैं तो उस केस के अंदर फिर भी रेस में है, नहीं तो फिर आप रेस से आउट होते जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम इतने बड़े सिलेबस के लिए चाहिए, मतलब चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं कि भाई इतने इससे कम टाइम के अंदर मैं कर लूँगा। कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे कि मैं 15 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, जो इंटरव्यू तक जो वो पहुंच पाया। ये हुआ इंटरव्यू तक पहुंचना, जो आसान बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू तक बहुत सारे पहुंचेंगे। लेकिन स्टूडेंट वो जो है, जो इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहेगा और रिटर्न के अंदर ज़्यादा नंबर ले आएगा, वही अपना सिलेक्शन लेगा, क्योंकि इंटरव्यू के भरोसे पर रखने से सीधा सा बात है कि वो कंडीशनल हो जाता है। आपके लिए ये जो है, ये वाला पोर्शन आपका रिवीजन वाला, नए स्टूडेंट है उनके लिए ये वाला पोर्शन जो वो नहीं हो पाएगा, एक रिवीजन जो है वो कम रहेगा। इस कारण जो है वो आपको 10 अगस्त तक जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टेट्स, और ये उसके अलावा आपका जो है ऑडिट, ये सारे के सारे आपको 10 अगस्त तक क्लास एज के साथ साथ जो कंप्लीट करने हैं। और उनके साथ साथ आप रिवीजन कीजिए, जितना समय आप निकाल पाते हो उतना रिवीजन कीजिए। और बाकी जो है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। आपको इनको एक्स्ट्रा 10 दिन इस वजह से मिल जाएंगे क्योंकि ये पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक रिवीजन कर पाएंगे। बाकी नए स्टूडेंट है तो उनको पहला टारगेट ये करना है कि 10 अगस्त तक एक बार वो पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है वो कर ले, साथ साथ पेपर 3 जो कंटिन्यू करें, और करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा जो वो चलाते रहें। उसके बाद में 10 अगस्त से लेके फिर आगे जो रिवीजन वगैरह में साथ में जुड़ जाएंगे, तो आप जो बेस्ट कर पाएंगे। क्लियर है? बाकी कहा पहले भी था भाई कि ज़्यादा स्टूडेंट को कोर्स सेल करके जो रायता नहीं फैलाएंगे इस कोर्स का, और उस बात पे अभी भी कंटिन्यू है। लिमिटेड सीट्स रखेंगे, मतलब लिमिटेड सीट्स ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो नहीं देंगे, कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो सेल कर दिया और फिर लास्ट के अंदर जो रिवीजन करने आपके डाउट आए और फिर डाउट पूछने के लिए हमारे पास समय नहीं बचा। इस वजह से हमारी लिमिटेशन है, और कोर्स की प्राइस भी इसी वजह से बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाने के बाद में हम जो है उनके डाउट नहीं ले पाएंगे। शुरुआत में भी जब सबसे पहले एक स्टूडेंट ही जो जिन्होंने ज्वाइन किया था, उस वक्त एक स्टूडेंट के अंदर भी जो शुरुआत में 10-15 दिन क्लास चली थी, फिर दूसरा आया था, फिर सबसे पहले कमलेश ने ज्वाइन किया था, उसके बाद में मीनाक्षी, और उसके बाद में करमवीर और अ, खुशबू वगैरह जो है आप कंटिन्यू देख रहे हैं। तो उस वक्त भी ये चीज़ ध्यान रखी थी भाई कि जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, और अब सबको जो है वो ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा के, और फिर अगर उनका डाउट नहीं ले पाए सिर्फ सेल कर दें, वो वाली नहीं रखेंगे, तो लिमिटेड कंडीशन ही रखेंगे, मतलब लिमिटेड सीट ही रखेंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो पर्सनल मैसेज के अंदर डाउट पूछ रहे हैं। देखिए, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, सारे जो पर्सनल मैसेज में पूछें, मैं पर्सनल में भी रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आपको फ़ायदा तब होगा जैसे आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरा डाउट है और ये बाकी वालों को पता चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप एक जो है वो डाउट बाकी वालों को बता रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कितने लोगों के कितने डाउट जो वो मिल रहे हैं। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में सारे रिप्लाई करेंगे, अपने डाउट भेजेंगे, तो सबका फायदा होगा। समझ आ रही बात? क्योंकि भाई अल्टीमेटली आप एक स्टूडेंट है तो बाकी वाले ज़्यादा है, तो अगर आप एक डाउट भेजेंगे तो उसके बदले में आपको बहुत सारे डाउट वापस उन पे देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर किसी को लगता है कि नहीं, मेरे जो है वो डाउट मुझे पर्सनल ही पूछने हैं, तो उस केस के अंदर वो पर्सनल पूछ सकता है, लेकिन फिर जो उनको ग्रुप का एक्सेस जो हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाकी वालों के साथ वो चीटिंग होगी। तो वो आप सोच समझ के जो अपना जवाब दे दीजिएगा कि सर हम जो है वो क्वेश्चन ग्रुप में पूछना चाहते हैं, डाउट में क्यों, सॉरी, पर्सनल के अंदर। क्योंकि रीजन ये है कि अपन 25 के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस दो ही चीज़ें बचेगी अपनी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं जो अपन ने नहीं कर रखा है। क्लासेज के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट जो वो छोड़ा नहीं है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इनको करना है। कोई और एक्स्ट्रा बुक देखने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको जो है क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलता है।
तो उसका फ़ायदा आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अब बताइए आप जो है वो जो भी डाउट है वो। ठीक है, ये जो है वो मैं टाइम टेबल जो बनाया है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। प्रैक्टिकल टॉपिक के थ्योरी क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन और अपन एमसीक्यू ट्राई करेंगे ना और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, उसकी आप चिंता नहीं करें भाई। ये चीज़ें कैसे इम्प्रूव होगी, जैसे जैसे अपन ज़्यादा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तभी अपने को उसका चीज़ का जो फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो भाई हमने पहले ही कमिटमेंट जो किए थे वो कमिटमेंट हम अभी भी है, जो हमने कहा था कि क्लासेस देंगे क्लासेस देंगे। हैंड रिटन नोट्स का कहा था, हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, रिवीजन क्लास प्रोवाइड कर देंगे, मैराथन क्लास जो प्रोवाइड कर देंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि सीट्स जो वो लिमिटेड रखेंगे, बहुत ज़्यादा को सेल नहीं करेंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर दें प्राइस को तो उसके इसके अंदर हम काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा पर्पज रेवेन्यू अर्न करना नहीं है इस बैच से, और इस बैच से सिर्फ और सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए। अब हम हमारा कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं और आपका कमिटमेंट जो है वो रिजल्ट है, और रिजल्ट ही देना है आपको। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि पास होने और फेल होने का अगर टारगेट रखोगे तो दोनों के 50-50 चांस है। और अगर रैंक का टारगेट रखोगे तो रैंक आएगी या नहीं आएगी वो 50-50 है, लेकिन पास हो जाओगे कंफर्म में। तो टारगेट जो वो रैंक रखिए कि अंडर 10 आना है, अंडर 5 आना है, ये जो टारगेट रखिए। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 3 में आप सब जो है वो बता रहे हैं कि भाई इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बाद 120 तक हम स्कोर कर लेंगे। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि भाई रिवीजन क्लास और एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद आप में इसमें 10 नंबर का और इजाफा हो जाएगा, आप 130 तक पहुँच पाएंगे। अगर यहाँ 110 तक कोई पहुँच पा रहा है तो वो 120 तक पहुँच पाएगा, और 120 वाला 130 तक पहुँच पाएगा। हाँ, फीस जो है वो सही है, हमारे हिसाब से भी सही है, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है। उसके बाद में इसको और हाइक कर देंगे या कोर्स जो अनपब्लिश भी कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो एक्चुअल में क्या है कि अब बोलना तो नहीं चाहिए पर घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि यार गधे पे भी सवारी की जा सकती है। तो कुछ लोग जो इसको बहुत सस्ते में दे देते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है इनसे ले लेते हैं। पर सीधी सी बात है भाई, अगर इतना बड़ा कोर्स और इतना डेडिकेशन से बनाएंगे तो एफर्ट जो वो लगे हैं, और आप लोग जानते हैं इतना एफर्ट, तो उसके हिसाब से प्राइस जो वो जेन्युइन है। हालांकि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, रिजल्ट नहीं आया तो घर पे आके कूटेंगे, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। और ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो प्लान है ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, इसको आप आगे लगा दीजिएगा और सिस्टमेटिक पढ़ाई करते रहिएगा ताकि आपको इस चीज़ की चिंता नहीं रहे। क्योंकि अगर प्लान नहीं करोगे ना तो आपको ये हमेशा चिंता खाएगी कि ये कब होगा कब होगा कब होगा। नहीं तो आपको पता है कि भाई ये इस तारीख तक होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि जो प्लान है उससे एक दिन पहले कंप्लीट करने की, ताकि आपको एक दिन अगर बीच में किसी कारण से एक्स्ट्रा लग जाए तो आप उसको रिकवर कर पाए। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर अपन क्लास शुरू करते हैं। भाई आपका रिजल्ट आ जाए, अच्छा आ गया तो मैं आप सिर्फ अपने बताना कि कौन कौन से रिलेटिव ने आपका जो है वो दुखी किया, उनके घर के आगे होर्डिंग लगवाएंगे, वो भी वन एग्जाम की तरफ से, कि हमारे होनहार छात्र। रिटर्न में कितने आने चाहिए भाई? 160 तो टारगेट लेके चलो। 160 का टारगेट जो वो रिटर्न में लेके चलो भाई।
सेफ साइड के लिए यही है, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। रीज़न ये है कि पिछले कईयों को 24 में से 23 नंबर दिए हैं, और कईयों को जब 24 में से 23 उसको दिए जिसके 23 होने से सिलेक्शन हो रहा है, और कईयों को जो 24 में से 5-6 नंबर भी दिए हैं। हालांकि एक जो मेंबर पकड़ा गया तो इस बार चांस कम है कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपने सेफ साइड लेके चलना है भाई। बाकी वाले 130 तक पहुंचते हैं, 140 तक पहुंचते हैं, अपने को 160 तक पहले से ही पहुंचना है, ताकि इंटरव्यू में वो 2 नंबर भी दे तो भी अपने काम चल जाए। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो बता दीजिए, फिर जो अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, एग्ज़ाम जो है वो फेयर होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम जो फेयर होगा। और अपने जो है दोनों में से अगर एग्ज़ाम और इंटरव्यू में से एक चीज़ फेयर हो जाए तो अपने को तो उतना ही बहुत है। एग्ज़ाम अगर फेयर हो जाए तो अपने को तो कोई लोड ही नहीं, अपन इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहेंगे, और 100% नहीं रहेंगे। आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट हो, वो आपको खुद के कारण हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हम आपको खींच के जो है वो लेके जाएंगे यहाँ तक कि आपको इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़े। शुरू करें भाई, अब आगे अपना पढ़ाई शुरू करें।